बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप सब दिल्ली में मौजूद है, और अगर पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रदूषण किसी राज्य में, किसी स्टेट में हुआ है तो वो दिल्ली है। आज सर्वाधिक ग्रसित प्रदूषण से दिल्ली है। पराली, इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़क तक किस प्रकार से पराली के कारण प्रदूषण फैल रहा है, इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बंधुगण, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया जाए, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाए। हर बार वो कहते हैं कि अगली बार जो है दिल्ली लंदन बन जाएगा, दिल्ली सिंगापुर बन जाएगा। कल भी उत्तराखंड में कह रहे थे कि शायद दिल्ली अब सिंगापुर बन जाएगा। तो केजरीवाल जी ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है, और मैंने अभी क्लिपिंग भी देखी है। केजरीवाल जी ने समझाया कि पराली क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फसलें, बहुत बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो फसलों को काट दिया जाता है। जब फसलों को काट दिया जाता है तो वो छोटी हो जाती हैं, और जो नीचे की डंडी होती है वो पराली कहलाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में और जो एनसीआर के राज्य हैं, उनमें ये पराली जब किसान जलाते हैं तो सारा प्रदूषण दिल्ली में हो जाता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हरियाणा के किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी राज्यों के भी, जो आसपास के राज्य हैं, उसके कारण दिल्ली प्रदूषित होता है। हम राजनीति आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति करने का दिन नहीं है, मगर मन में ये प्रश्न उठता है, अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बंधुगण, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बिना राजनीति किए हुए, पराली के ऊपर। और देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनस, ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है। आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा मैं अभी देने वाला हूं, उस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा और खास करके जनता जनार्दन को हम समझाएंगे। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। और कैसे हमें पता कि उन्होंने 40,000 खर्च किया? ये सब आंकड़े हम आज लेके आए हैं। ये एक पहला कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है। ये एक आरटीआई का रिपोर्ट है, आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट दिया गया है। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको? कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं,
पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया। कहीं केरल के किसान अगर नहीं समझ पाएंगे कि पराली क्या होता है, बेचारे मध्य प्रदेश के किसानों को भी तो उनको एजुकेट करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान तो अरविंद केजरीवाल जी का जीना ही दुभर कर रखे हैं पराली जला जला के। तो इन्होंने 16 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए ताकि जो बाकी राज्य के किसान हैं ये भी सब एजुकेटेड हो जाएं। आप जरा सोचिए, ये पूसा इंस्टीट्यूट तो दिल्ली की नहीं है। ये जो इतना बार बार लिख रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट ने दिया, ये तो साइंटिस्ट्स ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने केवल उनको 40,000 रुपीज दिया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये विधानसभा का उत्तर है। ये विधानसभा के अंदर दिया हुआ उत्तर है और इसको मैं दिखाता हूं, आप ये देखिए। ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, मैंने डीआईपी कहा था, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। Answer of Vidhan Sabha start question number 28 raised by Shri Om Prakash Sharma due for answer on 37/2/2021. Please find enclosed here with the answer of Vidhan Sabha start question number 28 raised by Om Prakash Sharma ji। और इसमें आप देख सकते हैं 15,80,36,828 रुपए वाला विषय विधानसभा में उत्तर दिया। और इसके नीचे विधानसभा में यह भी उत्तर दिया कि हां, हमने 40,000 रुपए खर्च किए हैं कैप्सूल खरीदने में। 4,000 गुना डिफरेंस है काम और दिखावे के बीच में। काम क्या है? कैप्सूल खरीदना काम है। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए। मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। काम पराली, उन्होंने कहा था, आप उनका भाषण नहीं, पराली कितना डंडा हो, छोटा सा डंडा है, तो काम डंडे जैसे, छोटे से डंडे जैसा, और दिखाया है फसल इतना बड़ा। और ये अरविंद केजरीवाल जी यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। बुआई 40,000 रुपए, कटाई 16 करोड़ रुपए का, यही इनकी राजनीति चल रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है बंधुगण। ये आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे राज्यों ने दिल्ली की स्थिति खराब कर दी। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इन सारे राज्यों ने खराब किया है, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो आज भी प्रदूषण जो हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा सब दायी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बता रहे हैं।